क्या आपने कभी सोचा था कि बिहार के गांवों में सिलाई कढ़ाई और खेती बाड़ी करने वाली हमारी जीविका दीदियां अब प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनकर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखेंगी? जी हाँ, बिहार में अब ब्यूटी और बिजनेस का एक ऐसा मेल होने जा रहा है जो हजारों महिलाओं की किस्मत बदल देगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उद्योग वार्ता से एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने न केवल जीविका दीदियों के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं, बल्कि बिहार में कैंसर के सटीक इलाज से लेकर इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिसाइकल करने तक के कई बड़े निवेश प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। ये बदलता हुआ बिहार है जहां अब सिर्फ योजनाएं नहीं बनती बल्कि उन पर ऑन द स्पॉट एक्शन भी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद जीविका दीदियां प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनकर कमाई करेंगी और बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप बिहार के विकास और स्वरोजगार में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ हर खबर आपके काम की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की विकास यात्रा में जीविका दीदियों ने हमेशा से एक मजबूत स्तंभ की भूमिका निभाई है, लेकिन अब उनकी इस भूमिका को एक नया और आधुनिक विस्तार मिलने जा रहा है। सचिवालय में आयोजित उद्योग वार्ता के दौरान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एक क्रांतिकारी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। कोलकाता की जानी मानी कंपनी लेडी फेयर ब्यूटी कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड अब बिहार की जीविका दीदियों को प्रोफेशनल ब्यूटिशियन बनाएगी। इस योजना के तहत दीदियों को 1 महीने का सघन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जहां उन्हें ब्यूटी और ग्रूमिंग की बारीकियां सिखाई जाएगी। सबसे खास बात तो ये है कि ट्रेनिंग के बाद ये कंपनी उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देगी। मुख्य सचिव ने जीविका के सीईओ को इसके लिए तुरंत कार्य योजना बनाने का आदेश दे दिया। ये कदम बिहार की ग्रामीण महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगा बल्कि उन्हें आधुनिक बाजार की जरूरतों के हिसाब से कुशल भी बनाएगा। लेकिन ये बैठक सिर्फ ब्यूटिशियन ट्रेनिंग तक सीमित नहीं थी। इसमें बिहार के भविष्य को संवारने वाले कई और बड़े निवेश प्रस्ताव भी सामने आए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी राहत की खबर यह है कि अल्टीवा लाइफ साइंस ने बिहार में कैंसर जैसी घातक बीमारियों के सटीक इलाज के लिए मेडिकल साइक्लोट्रॉन और पीईटी रेडियो फार्मास्यूटिकल सुविधा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसका मतलब यह है कि बिहार के कैंसर मरीजों को सटीक डायग्नोसिस और इलाज के लिए दूसरे राज्यों की ओर नहीं भागना होगा। वही शिक्षा और स्वास्थ्य के सामाजिक पक्ष को मजबूत करने के लिए मेडिवर्सल हेल्थ केयर ने विशेष बच्चों के लिए स्कूल और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की इच्छा जताई है। बिहार में पहली बार विशेष बच्चों की जरूरतों पर इस स्तर पर निवेश की बात हो रही है, जो सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो रुद्रवीर इंडस्ट्रीज ने बिहार में एक सस्टेनेबल मॉडल पेश किया, जहां औद्योगिक कचरे को रिसाइकल कर नए उत्पाद बनाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने हाजीपुर, बेगूसराय और बिहटा जैसी इलाकों में जमीन की मांग की है। सरकार अब सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर दे रही है ताकि पर्यावरण को बचाते हुए उद्योग विकसित किए जा सके। इसी कड़ी में बिहार में सर्कुलर पार्क और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। हालांकि उद्योगों के रास्ते में आने वाले बाधाओं पर भी मुख्य सचिव ने कड़ा रुख अपनाया है। बेगूसराय ग्रोथ सेंटर की सड़कों पर अतिक्रमण और उनकी जर्जर स्थिति की शिकायत मिलते ही उन्होंने डीएम को खुद निरीक्षण करने और पथ निर्माण विभाग को तुरंत सड़क बनाने का आदेश दिया। ये बताता है कि सरकार अब केवल निवेश नहीं चाहती बल्कि निवेश के लिए बेहतर माहौल भी देना चाहती है। कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र को जोड़ने के लिए आर्मोन इंटरनेशनल ने एक ही प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और बायो एनर्जी को लाने का विचार साझा किया, जो बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बैठक में पेपर मिल्स और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों ने भी अपनी समस्याएं रखी, जिनका समाधान समय सीमा के भीतर करने का निर्देश दे दिया गया। ऊर्जा विभाग से लेकर गन्ना विभाग तक के आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुई ये वार्ता ये साफ संदेश देती है कि बिहार अब निवेश के लिए तैयार है। एक तरफ महिलाओं का ब्यूटिशियन बनकर सशक्त होना और दूसरी तरफ कैंसर की इलाज और रिसाइकलिंग तकनीक का बिहार आना, ये दोनों ही बातें एक नए और आत्मनिर्भर बिहार की तस्वीर उकेर रही हैं। 2026 की शुरुआत बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह बदलने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जीविका दीदियों का ब्यूटिशियन बनना बिहार के ग्रामीण समाज में एक बड़ा बदलाव लाएगा? और बिहार में आ रहे इन बड़े निवेश प्रस्तावों में से आपको सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा लगता है?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। क्या आप भी चाहते हैं आपके इलाके में ऐसे जागरूकता कैंप या ट्रेनिंग सेंटर खुले? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बिहार के विकास और औद्योगिक क्रांति की हर छोटी बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर जीविका दीदी को इस नए मौके के बारे में पता चल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।